नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभांशी त्रिपाठी। आज बात क्रिकेट की। भारत टी20 में तीसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बन गई है। भारत ने न्यूजीलैंड को 96 रन से हराकर इतिहास दोहराया भी है और बनाया भी है। इसी जीत के साथ भारत पहली बार किसी मेजबान टीम द्वारा टी20 विश्व कप का खिताब और किसी टीम द्वारा तीसरी बार ये आईसीसी टूर्नामेंट जीतने वाला पहला देश बन गया है। लेकिन आज की कहानी क्रिकेट की जीत से ज्यादा राजनीति की एक अजीबोगरीब सोच पर सवाल उठाती है। मामला जुड़ा है डॉक्टर नीरज बोरा और उनकी मानसिकता से, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर एक ऐसा बयान दिया है जिसने कई लोगों को चौंका दिया। विधायक जी ने अपनी पोस्ट में लिखा कि जब मैदान में स्वयं अमित शाह जी हों तो बिना खाता खोले भी जीत सकते थे। 255 तो आउट ऑफ रीच था। यानी उनके मुताबिक अगर अमित शाह मैदान में मौजूद हो तो टीम बिना खेले, बिना कोई रन बनाए भी जीत सकती है। अब सवाल यह है कि क्या सच में क्रिकेट ऐसे जीता जाता है? क्या ट्रॉफी राजनीति की ताकत से मिलती है या खिलाड़ियों के पसीने और मेहनत से? क्योंकि जिस जीत की बात हो रही है वो किसी चमत्कार से नहीं आई है, वो आई है महीनों की कड़ी ट्रेनिंग से, दबाव में खेली गई है पारियों से और खिलाड़ियों के संघर्ष से। इंडिया नेशनल क्रिकेट टीम ने पूरे टूर्नामेंट में एक एक मैच के लिए कड़ी मेहनत से तैयारी की थी। किसी ने सुबह 5 बजे उठकर फिटनेस ट्रेनिंग की, किसी ने नेट्स में घंटों पसीना बहाया, किसी ने चोट लगने के बावजूद मैदान में उतरकर टीम को संभाला। क्रिकेट के मैदान में बैट बोलता है, गेंद बोलती है और स्कोरबोर्ड सच्चाई दिखाता है। वहाँ किसी नेता का प्रभाव नहीं चलता, वहाँ सिर्फ प्रदर्शन चलता है। लेकिन विधायक जी के बयान से ऐसा लगता है जैसे क्रिकेट भी अब राजनीतिक शक्ति का प्रदर्शन बन गया हो। जरा सोचिए, अगर खिलाड़ियों को ये बताया जाए कि तुम्हारी मेहनत से नहीं बल्कि किसी नेता की मौजूदगी से जीत मिली है, तो उनके मनोबल पर क्या असर पड़ेगा? क्या उन खिलाड़ियों के साथ अन्याय नहीं है जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया? विधायक जी भले ही चापलूसी में, मजाक में ये बात बोल गए हों, लेकिन इसका असर बहुत गहरा है। क्रिकेट में 255 रन बनाना मजाक नहीं होता। हर रन के पीछे रणनीति होती है, तकनीक होती है और मानसिक मजबूती होती है। लेकिन विधायक जी की बात सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे क्रिकेट मैच नहीं, कोई राजनीतिक सभा चल रही हो। यहाँ भी एक और सवाल उठता है कि क्या सच में विधायक जी ये मानते हैं कि अमित शाह इतने शक्तिशाली हैं कि उनके रहते खेल के नियम भी बदल जाए? क्या वे अंपायर के फैसले भी बदल सकते हैं? क्या गेंदबाज की गेंद को सीमा रेखा के पार करवा सकते हैं या बल्लेबाज के बल्ले से बिना खेले चौका निकलवा सकते हैं? अगर ऐसा है तो फिर दुनिया के सारे खेल संघों को बंद कर देना चाहिए और सीधे नेताओं को ट्रॉफी दे देनी चाहिए। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। खेल का सम्मान तभी बचता है जब उसे राजनीति से दूर रखा जाए। खिलाड़ी देश के लिए खेलते हैं, किसी पार्टी के लिए नहीं। और जब कोई जनप्रतिनिधि, वह भी एक विधायक, इस तरह का बयान देता है तो ये सिर्फ एक मजाक नहीं होता बल्कि खेल की भावना का अपमान भी बन जाता है। क्योंकि करोड़ों भारतीय उस जीत को अपनी खुशी मानते हैं। वे जानते हैं कि वो जीत खिलाड़ियों की मेहनत से आई है, किसी राजनीतिक आशीर्वाद से नहीं। सोचिए, अगर हर जीत का श्रेय नेताओं को दिया जाएगा तो हार की जिम्मेदारी कौन लेगा? जब टीम हारती है तो खिलाड़ी आलोचना झेलते हैं, लेकिन जब टीम जीतती है तो क्या कोई नेता उसका श्रेय ले सकता है? यही वो मानसिकता है जिस पर सवाल उठना चाहिए। क्रिकेट के मैदान में कप्तान रणनीति बनाता है, कोच योजना बनाता है और खिलाड़ी उसे अंजाम देते हैं। वहाँ किसी राजनीतिक शक्ति का रिमोट कंट्रोल नहीं होता। इसीलिए शायद विधायक जी को ये समझना चाहिए कि देशभक्ति का मतलब नेताओं की तारीफ करना या चापलूसी करना नहीं, बल्कि खिलाड़ियों की मेहनत का सम्मान करना होता है। और सच कहें तो इस बयान ने एक और सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या ये बयान सिर्फ एक राजनीतिक चापलूसी थी या फिर सच में ऐसा विश्वास है कि राजनीति की ताकत खेल से भी बड़ी है? क्योंकि अगर ऐसा है तो ये सोच खेल के लिए खतरनाक है। भारत की जीत भारत के खिलाड़ियों की जीत है, उनके पसीने की जीत है, उनकी मेहनत, अनुशासन और प्रतिभा की जीत है। और उस जीत को किसी नेता की मौजूदगी से जोड़ देना शायद उन खिलाड़ियों के संघर्ष को छोटा करने जैसा है। इसीलिए आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या खेल की जीत को भी राजनीति के चश्मे से देखना सही है, या फिर हमें साफ साफ कहना चाहिए कि मैदान में जीतने वाले खिलाड़ी होते हैं, नेता नहीं। क्योंकि क्रिकेट का एक ही नियम है, जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा, बाकी सब सिर्फ बयान होते हैं। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए जन एक्सप्रेस। धन्यवाद।